प्रिय छात्रों कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ही होंगे। आज हम लोग क्लास 12 का हिंदी का पद खंड का चैप्टर नंबर 4 छपी। कवि नाभादास, मूल नाम नारायण दास, जन्म 1570 में, अनुमानित निधन 1600 ईस्वी तक कहाँ अज्ञात है। अयोध्या या चित्रकूट शायद। शिक्षा प्रतिपालक गुरु की देख रेख में। अध्याय 2 दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास, अस्थायी निवास वृंदावन, अभिरुचि लोक भ्रमण, भगवत गीता गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन महत्वपूर्ण जानकारी। शेषावस्था में पिताजी की मृत्यु, घर में अकाल पड़ने के कारण नाभादास माताजी उन्हें जयपुर राजस्थान लेकर चली गई। दुर्भाग्यवश माँ भी अलग हो गई। नाभादास सगुण पोषक राम भक्त कवि थे। नाभादास सच्चे वैष्णव थे। नाभादास की सबसे अधिक प्रसिद्धि कृति भक्तमाल है। भक्तमाल का अर्थ होता है भक्त चरित्रों का माला। विद्वानों के मुताबिक नाभादास दलित वर्ग के हैं। संपूर्ण भक्तमाल छप छंद में संकलित है। छप छंद एक 6 पंक्तियों का ये पद होता है। उसमें 316 छपों में 200 भक्तों के चरित्र का वर्णन है। यहाँ कबीर और सूरदास के लिखे गए छप भक्तमाल से संकलित है। नाभादास ने सूरदास को तुकधारी के क्षेत्र में अद्भुत कहा। सूर्य की भक्ति संख्य भाव कोटि की है। नाभादास जी वैष्णव धारा के संत थे। नाभादास भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास निरक्षर थे। पहला छप्पे का सारांश। छप्पे शीर्षक कविता का नाभादास द्वारा रचित। इस पाठ में कबीरदास के बारे में बताते हैं। कबीर। पहला में कबीर बिना भक्ति के धर्म भी अधर्म के समान, योग यज्ञ व्रत दान सभी भजन के बिना व्यर्थ, कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं किया, सुनई बातों पर विश्वास नहीं किया, सदा लोगों के कल्याण के लिए। कबीरदास क्या कहना है फर्स्ट में। सेकंड में छप शीर्षक कविता नाभादास के द्वारा रचित। इस छप में कवि सूरदास के बारे में है। उनकी रचनाओं में चमत्कार और प्रेम रस का भाव है। उनकी कविता को जो सुनता है वह आनंदित हो जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण और रूप की वर्णन कर अपने कविताओं में किए गए और उनके गुण को अपना लेते हैं। उसकी बुद्धि पवित्र हो जाती है और सभी लोग उनकी कविताओं को सुनकर नमन करते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, कुछ देखते हैं। नाभादास ने छप्पे में कबीर के किन किन विशेषताओं का। नाभादास ने अपनी छप्पे में कबीर के उन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है सभी धर्मों के हित है, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम हो। कबीर मुँह देखी और सुनाई बातों पर विश्वास नहीं किए, सदा लोगों का कल्याण चाहे। मुख देखी नहीं मानी का क्या अर्थ होता है। कबीर पर यह कैसे लागू होता है। इसका अर्थ होता है कबीर कभी मुँह देखी और सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते। कबीर सदा लोगों के लिए सत्य बोलते। सूर्य के काव्य के किन विशेषताओं का उल्लेख कबीर ने किया। नाभादास ने अपनी छपे कविता में सूरदास उन विशेषताओं का उल्लेख किया जिसे सुनकर और पढ़कर हम सभी नमन करेंगे। सूर्य की रचनाओं में प्रेम भरा होता है, सभी पाठक आनंदित। कबीर कानी रखी नहीं से क्या तात्पर्य रहता है। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि कवि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। कबीर ने भक्ति को बहुत महत्व दिया। भक्ति के बिना धर्मों को अधर्म माना गया है। सप्रसंग व्याख्या करें। ये 4 या 5 नंबर का होता है। सुर कवि सुनी, कौन कवि जो नहीं सिरचालन करिए। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित छप्पे शीर्षक कविता से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि जो सूरदास की कविताओं और गुणों को सुनता है वह कभी सूर्य के बारे में गलत नहीं कहता बल्कि सिर झुकाकर नमन करता है। भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करी गए। प्रस्तुत पंक्ति नाभादास रचित छप्पे शीर्षक कविता से लिया गया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि का कहना है कि बिना भक्ति के धर्म भी अधर्म के समान, योग यज्ञ व्रत दान के बिना तुच्छ है। छप कविता का सारांश के। छप कविता नाभादास द्वारा रचित। नाभादास सगुण उपासक राम भक्ति कवि थे। उनकी भक्ति राम भक्ति की थोड़ी अलग थी। इस कविता में 2 छप है।
पहला छप में कहा गया कि बिना भक्ति का धर्म अधर्म के समान है, योग यज्ञ व्रत दान सभी भजन के बिना व्यर्थ है। और दूसरा छप में कहा गया कि सूरदास की रचना में चमत्कार प्रेम भरा होता है और उनका वचन और वाणी प्रेम रस से भरी होती है। उनकी कविताओं को सुनकर आनंदित हो जाते हैं। पहला पद ये किसके बारे में, पहला पद होता कहा गया था कबीरदास और सेकंड सूरदास। कबीरदास और शॉर्ट रिवीजन करते हैं फटाक से। कवि नावादास, मूल नाम नारायण दास, जन्म 1570, मृत्यु अनुमानित 1600 ईस्वी। शिक्षा याद रखना हर्षई दीर्घई छप में हर्षई दीर्घई। शिक्षा प्रतिपालक, दीक्षा स्वामी अगरदास, अस्थायी निवास वृंदावन। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन, शेष अवस्था में पिताजी के घर में अकाल माँ ले गई जयपुर, दुर्गादास माँ अलग हो गई। नावादास सगुन पोषक राम भक्त, नावादास सच्चे वैष्णव थे। नावादास की सबसे अच्छी प्रसिद्ध कृति भक्तमाल है। भक्तमाल का अर्थ होता है कि भक्त के चरित्रों का माला। विद्वान के मुताबिक नावादास दलित और संपूर्ण भक्तमाला। ये तो इम्पोर्टेंट का है। सूर्य की भक्ति के संग के भाव कोटि है। नावादास की वैष्णव धारा के संत थे। नावादास भक्ति काल के कवि थे। कबीरदास निरक्षर थे। नावादास ने सूरदास को तुकधारी भक्तमाल से संकलित है। छप में 6 छंदों, 316, 200 चित्र। चलिए बाय।